गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। और मैं वरुण तुषान आपका स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में, क्योंकि मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी और 13 दिसंबर 2021 मंडे मार्केट क्या होगा, निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ये निफ्टी रिगार्डिंग वीडियो है, बैंक निफ्टी का मैं कल बनाऊंगा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट अ सेबरेशन एनालिस्ट, काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एंड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग एक्शन ऑन माई व्यूज। ऑल्सो डू अ रिसर्च एनालिसिस बिफोर ट्रेडिंग ऑन माई व्यूज शेयर्ड। तो ये चैनल जो है सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और कोई भी कॉल्स यहाँ पर दिए नहीं जाते हैं। जो भी आपको एक्शन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके ही लीजिए। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है और ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। तो चलते हैं सबसे पहले आज के क्लोजिंग पे। आज का क्लोजिंग मार्केट ने निफ्टी ने 17,545 का दिया है और हाई था आज का 585 और स्पॉट ने 511 का क्लोजिंग दिया, 5 पॉइंट नीचे। और बैंक निफ्टी ने 23 पॉइंट ऊपर क्लोज दिया है और लगभग फ्यूचर में 37,285 तो इसके हिसाब से, स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से तो मुझे मंडे के लिए फर्स्ट आवर अच्छा ही लगता है। पर चार्ट क्या बोलता है वो भी देखेंगे। तो चार्ट में क्या बोलता है वो देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये जो है एक 6 महीने का 6 मंथ्स का डेली चार्ट है निफ्टी का। इसमें आप देख सकते हैं इसने क्या बनाया है, एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है, लेकिन लास्ट थर्सडे मतलब कल का इसने हाई जो है, यहाँ आपको हाई दिखेगा 543 का हाई था और लो 379 का था। तो आज इसने 534 का हाई लगाया और 405 का लो लगाया, यानी कल का इसका जो हाई था वो भी ब्रेक नहीं किया और कल का इसका जो लो था वो भी ब्रेक नहीं किया। मतलब एक इनडिसीजन कैंडल बनाया जो कि कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन ट्रेडर्स के लिए है कि मंडे के लिए ये किस डायरेक्शन में जा सकता है, ये कंफ्यूजन में रखे गए। क्योंकि ना तो इसने कल का हाई ब्रेक किया, ना कल के क्लोजिंग के ऊपर बंद दिया। कल का क्लोजिंग 516 था, ये देख सकते हो इधर क्लोजिंग। कल का क्लोजिंग था 516 रुपये 80 पैसा, तो 516.80 पैसे पे भी क्लोज नहीं दिया। आज का क्लोजिंग है 511 रुपये 30 पैसा, यानी 5 पॉइंट नीचे। तो निफ्टी ने कल का ना तो हाई के ऊपर हाई तोड़ा, ना तो कल के क्लोज के ऊपर क्लोज दिया और ना तो कल का लो भी तोड़ा। तो दोनों ही तीनों चीज़ें हैं, लेकिन इनडिसीजन रख के गया कि मार्केट जो है नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए एक कन्फ्यूजन है कि आप ये सोचो कि कहाँ की साइड जा सकता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी इसने करके गया कि कल का क्लोज भी 500 के ऊपर दिया था और आज का क्लोज भी 500 के ऊपर दिया। और लास्ट वीक का जो हाई था 489 उसके ऊपर ही बंद दिया। और लास्ट वीक का हाई था 489, लास्ट वीक का जो क्लोज था उसके ऊपर ही बंद दिया, लास्ट वीक के हाई के भी ऊपर ही बंद दिया। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल देके गया। तो वीक ऑन वीक ये पॉजिटिव सिग्नल देके गया और इस पॉजिटिव सिग्नल को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि नेक्स्ट वीक भी एक पॉजिटिव रहना चाहिए। ये वीक का कैंडल है, आप इसमें देख सकते हो कि ये हर एक कैंडल एक वीक की, एक कैंडल एक हफ्ते की है। तो आप देख सकते हो यहाँ से लगातार गिरावट शुरू हुई थी। तो यहाँ पर इसने जो है एक स्पिनिंग टॉप बनाया था, जो रिवर्सल कैंडल होती है, जिसका लो 16,780 है और इसका लो भी इस हफ्ते तोड़ा नहीं। इसका लो था, आज का इस हफ्ते का लो था 16,890 और लास्ट वीक का लो था 16,782, यानी लो भी नहीं तोड़ा और इसने रिवर्सल को एक रिस्पेक्ट दिया और एक ट्रेंड रिवर्स करके इस जो स्पिनिंग टॉप का जो हाई था 17,490, यहाँ आपको दिखेगा 17,490 और क्लोजिंग था 17,196, क्लोजिंग था 17,196, यानी क्लोजिंग से जो है इसकी वो लास्ट वीक से ऊपर आई और हाई के ऊपर बन दिया। इसका जो हाई था उसके ऊपर बन दिया, यानी एक पॉजिटिव सिग्नल दिया और एक हैमर कैंडल बनाया। तो इसके हिसाब से तो काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है और ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन भी हमें दे रहा है। लेकिन कंफर्मेशन हम जब मानेंगे जब हमें जो है ये 500 के ऊपर नेक्स्ट वीक भी बंद होता हुआ दिखाई दे। क्योंकि टेक्निकल बेस में कंफर्मेशन जब बोला जाता है जब लगातार 2 दिन कंसेक्यूटिव 2 डेज
मार्केट एक रेट प्राइस के ऊपर बंद होता है, और वीक में कंफर्मेशन कैसा होता है कि कंटिन्यूसली 2 वीक उस रेट के ऊपर बंद हो, यानी 500 के ऊपर 2 वीक हमें बंद होना चाहिए। इस वीक तो हो गए, अब नेक्स्ट वीक भी 500 के ऊपर हमें बंद होता है तो हमें एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम 500 को एक बेस बना चुके हैं। तो 17,500 हमारे लिए एक बेस का काम करेगा। 17,500 हमारे लिए बेस का काम कब करेगा? जब हम फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग देंगे। 17,511 के ऊपर, 17,511 के ऊपर की क्लोजिंग फ्राइडे को अगर होती है तो हमें 17,500 को एक बेस पकड़ेंगे और फिर हमें एक नए चैनल में घुसेंगे जो 17,500 से 18,000 या 18,200 जो भी इस नेक्स्ट वीक में, आने वाले वीक में हाई लग सकता है। तो फिलहाल के लिए वीक ऑन वीक तो अच्छा सिग्नल है, लेकिन सारे सर्कमस्टेंसेस हमें सोच के चलना चाहिए, अच्छे भी और बुरे भी। नेगेटिव फैक्टर भी सोच के चलना है और पॉजिटिव भी, क्योंकि सारे पॉजिटिव सोचेंगे और कल को उठ के कोई न्यूज़ आ गई तो टेक्निकल उसके सामने फेल हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ आती है तो न्यूज़ के सामने वो पहले थोड़ी देर के लिए न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करता है और बाद में टेक्निकल के ऊपर रिएक्ट करता है। तो टेक्निकल जब तक काम करता है जब तक कोई न्यूज़ ना आए, कोई बैड न्यूज़ या कोई ऐसा अनसर्टनिटी न्यूज़ जो कुछ आ जाए तो मार्केट गैप डाउन हो जाए और टेक्निकल उसके चक्कर में कुछ नहीं चलता। तो ये वीक का मैंने आपको बता दिया और ये डेली का मैंने आपको बता दिया। अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये एक चैनल है, ये जो चैनल में चल रहा है, और ये हाई से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। इस हाई से मैंने इस हाई को लिया, ये 18,604 लाइफ टाइम हाई था। इस हाई से मैंने नवंबर मंथ के हाई को लिया 18,200, तो ऑटोमेटिकली 17,800 का हमें एक हाई मिल रहा है। तो 17,800 का हमें हाई मिल रहा है। 17,800 का हाई क्यों 17,800 का हाई मिल रहा है? तो उस पर क्या करना है कि 17,800 के हाई के ऊपर अगर हम कंटिन्यूसली एक वीक बंद हो जाते हैं, कंटिन्यूसली एक वीक हम बंद हो जाते हैं तो हमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन मिल जाएगा और हम एक न्यू जोन में घुस जाएंगे जो हमें 18,200 18,600 की तरफ लेते हुए जाता हुआ दिखाई देगा। तो 17,800 हमारे लिए एक ट्रेंड रिवर्सल की रिवर्सल लेवल है। अब आइए इस चैनल का जो हायर रेंज है वो मैं आपको बता दूं। तो इस चैनल का हायर रेंज है 17,680 से 17,700, 17,680 से 17,700। ये मैं लाइन आपको यहाँ पर बना के दे देता हूँ तो आपको पता चल जाएगी। ये लाइन है 17,680 से 17,700, 17,680 से 17,700 यानी 17,700, यानी 17,680 से 17,700। यहाँ पर आपको रेट भी आ रहा है साइड में, तो 17,680 से 17,700 का अपर रेंज है इसका, इस चैनल का जो अभी ये चल रहा है जिस चैनल में। और लोअर बैंड भी देख लेते हैं हम, तो लोअर में क्या आ रहा है। तो लोअर का जो है वो भी मैं लाइन लगा देता हूँ। तो लोअर का लाइन आ रहा है लोअर का जो ब्रेकडाउन लाइन आ रहा है वो आ रहा है 17,120, 17,100 पकड़ लीजिए, 17,100, 17,100 यानी 17,100 से लेकर के 17,680 700, ये लगभग 600 पॉइंट का रेंज है, लगभग 600 पॉइंट का रेंज है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर 17,100 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है, 17,100 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो उस केस में आपके लिए ब्रेकडाउन होगा और वो फिर 16,800 की तरफ जाएगा और उसको भी ब्रेक करेगा। जब तक इस चैनल में है हम इस चैनल को रिस्पेक्ट देंगे, निफ्टी इस चैनल को रिस्पेक्ट देगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये 16,100 जो ब्रेकडाउन लेवल है और 17,100 जो ब्रेकडाउन लेवल है और 17,670 से 17,700 ब्रेकआउट पॉइंट है। अब आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये तो आपको कंफर्म हो गया, मैंने बता दिया 18,604 पहला हाई था, 18,210 लास्ट मंथ का हाई था और इस मंथ का हाई अब तक 17,540 जो कल लगा है। लेकिन चैनल का हाई रेंज आ रहा है 17,780 से 800। हो सकता है यहाँ तक जाए या हो सकता है वापस अपने लोअर बैंड की तरफ भी आ सकता है। तो ये तो हमें नेक्स्ट वीक मंडे को पता चलेगा। लेकिन हमने आज जो क्लोजिंग दी है वो कल की क्लोजिंग से नीचे दी और कल के हाई को भी नहीं ब्रेक किया, लो को भी नहीं ब्रेक किया, यानी कन्फ्यूजन रखा है, यानी कहाँ जाएगा पहले वो हमें पता नहीं। तो इसका कंफर्मेशन हमें मंडे को मिलेगा। और वीक ऑन वीक हम पॉजिटिव बंद हुए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन वीक का कंफर्मेशन हमें इस वीक में मिलेगा जब हम 17,500 के ऊपर बंद होंगे फ्राइडे को।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट ने इतनी तेज़ी थी और मार्केट ने, और मेरा एक इसमें कैलकुलेशन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि थर्सडे को जब भी हाई लगता है और थर्सडे को जब भी क्लोज हाई लग करके और जब भी हाई पे क्लोज होता है, और फ्राइडे को वो थर्सडे वाला हाई क्लोज के ऊपर क्लोज नहीं होता है और थर्सडे वाले हाई के ऊपर नया हाई बनाता नहीं है, तो थर्सडे का जो भी हाई रह जाता है और क्लोज रह जाता है उसका लगभग मंगलवार से बुधवार तक, नेक्स्ट वीक के मंगलवार के बुधवार तक वो हाई और क्लोज नहीं ब्रेक होता है। ये मेरा अपना एक कैलकुलेशन है, मतलब ये मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, अपना एक एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि गुरुवार को जो भी हाई लगता है और जो क्लोज होता है, मतलब हाई जो भी हाई लग गया वीक का, जो भी हाई होता है वीक का, एक वीक का जो भी हाई होता है वो गुरुवार को अगर टॉप हाई होता है तो वो हाई अगर शुक्रवार को नहीं टूटता है और गुरुवार को जो क्लोज होता है उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है या उसके नीचे क्लोज हो जाता है, तो नीचे क्लोज होने पे वो हाई, गुरुवार का हाई और गुरुवार का क्लोज वो एक रेजिस्टेंस हो जाता है और वो रेजिस्टेंस लगभग नेक्स्ट वीक के मंगलवार से बुधवार तक कैरी ऑन करता है। उसको जब ब्रेक करता है, जब मंगलवार से बुधवार तक मंदी रखता है और मंगलवार से बुधवार के बाद फिर गुरुवार शुक्रवार को, नेक्स्ट गुरुवार शुक्रवार को ही पॉसिबली मैंने ब्रेक होते हुए देखा है, तो लगभग 3 दिन 4 दिन वो मंदी रखता है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस देखा है मैंने, लेकिन आप इस टेक्निकल लेवल को ही फॉलो करिए, ये मेरा सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपना एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये एक रेंज बता दिया मैंने आपको 17,680 से 700 अपर में और नीचे में 17,100। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मार्केट इतना तेज़ी में था, इतना अच्छा था, तो ये जो लाइन आ रही है ये 50 EMA की लाइन है, ये लाइन जो आ रही है ये 50 EMA की लाइन है। अब आप देख सकते हैं ये दो दिन थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल देखिए, छोटी छोटी जो कैंडल है, इस दोनों दिन ने 50 EMA की जो वैल्यू है, 50 EMA की वैल्यू क्या है यहाँ पर देख सकते हैं 521। अब 521 के ऊपर तो गए दोनों दिन, 534 का हाई लगा आज, 543 का हाई लगा कल, लेकिन क्लोजिंग क्यों नहीं इसके ऊपर दी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये तेज है इतना ही तो 50 EMA के ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए था और पॉजिटिव का सिग्नल हमें देना चाहिए था। अगर ये पॉजिटिव है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, तो 2 दिन ये 50 EMA के ऊपर बंद क्यों नहीं हुआ। 50 EMA का जो लेवल है वो 521 है, वो यहाँ मैंने आपको बता दिया 17,521, और इसकी वैल्यू क्या है, तो इसने क्लोजिंग कल भी 516 पे दी, 521 के नीचे, आज भी 511 दी 521 के नीचे, लगभग 2 दिन 521 के नीचे, लेकिन हाई गया उसके ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं किया और वहाँ से फॉलो किया, यानी हमारे लिए 50 EMA एक बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक 550 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती या 550 के ऊपर 1 आवर हम टिकते नहीं है, तब तक हमें 700 जो हायर रेंज दिख रहा है वहाँ तक, और 800 जो की रिवर्सल मैंने आपको बताया, 800 जो हाई की रिवर्सल है वो भी नहीं हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर 550 के ऊपर 1 घंटा हम टिक गए तो ही हमें जो है कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम 50 EMA को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम 700 और 800, 17,700 और 17,800 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 50 EMA की वैल्यू क्या है, ताकत क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको 1 साल का ले लेता हूँ और इसमें मूविंग एवरेज सिर्फ 50 लगाता हूँ, तो 50 लगा लेता हूँ, तो 50 EMA वैल्यू की ताकत मैं आपको बताता हूँ। लगभग 9 मंथ्स का चार्ट ले लेता हूँ। अब ये देखिए, ये लाइन एक ही लाइन है, ये 50 EMA है। अब इस 50 EMA को मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कि 1 साल का ही ले लेता हूँ, चलो। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हो कि जब भी इसने आया है करेक्शन, जब भी इसने करेक्शन दिया है, इसने 50 EMA को रिस्पेक्ट दिया, ये लाइन को, फिर इसने यहाँ ब्रेक किया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, लेकिन वापस इस 50 EMA के पास आया, वापस ऊपर गया, वापस इसने 50 EMA को टच किया और यहाँ से एक बड़ी रैली दी, यहाँ कंसोलिडेशन किया, यहाँ इसने 50 EMA को वापस टच किया, टेस्ट किया, और फिर एक बड़ी ट्रेंडिंग रैली दे दी 18,600 तक। तो 50 EMA की ताकत आप देख सकते हो कि जब भी 50 EMA के पास आता है इसकी ताकत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही 50 EMA को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, ये लेवल था, ये लेवल था, यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा फॉल दिया, लगभग 1000 पॉइंट का फॉल दे दिया। तो ये जो फॉल है, ये फॉल है लगभग 50 EMA के नीचे का,
ये लाइन जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये 50 EMA के नीचे की, देख सकते हैं आप कितना बड़ा फॉल दिया, और अभी एक यू शेप में ऊपर वापस 50 EMA को टच करने आया है, सिर्फ टेस्ट करने आया है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 50 EMA को अपने रिटेस्ट करने आया है। अगर इस 50 EMA के ऊपर हम कंटिन्यूस रहते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे हम इस 50 EMA के ऊपर बंद होते हैं, इस फ्राइडे तो हमने, इस वीक तो हमने 50 EMA को सिर्फ टेस्ट किया है, अगर अगले हफ्ते हम इस 50 EMA के ऊपर बंद होते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी ट्रेंड रिवर्सल मिलेगी और हम फिर 18,000 को पार होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 50 EMA को हमें अगले हफ्ते फ्राइडे को 50 EMA के ऊपर बंद होना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि 2 वीक की कंफर्मेशन चाहिए। 17,500 के ऊपर हमें 2 वीक की कंफर्मेशन चाहिए। 17,500 के ऊपर हमें 2 वीक की कंफर्मेशन चाहिए। 17,500 के ऊपर हमें 2 वीक की कंफर्मेशन चाहिए। तो 17,500 हमें अगर नेक्स्ट वीक फ्राइडे को बंद होता हुआ दिखाई देगा तो हम 17,500 का, तो फिर हम ये ट्रेंड रिवर्सल समझेंगे और हमारा ये बेस हो जाएगा 16,800 जो हमने अभी बनाया है। और अगर हमने इस 17,500 के ऊपर बंद नहीं दिया नेक्स्ट फ्राइडे को, तो हमारा फिर वापस एक नया जो जोन है वो 17,100 है जो मैंने आपको बताया, उसके नीचे अगर हम चले गए तो फिर हम न्यू लो भी बनाएंगे जो 16,800 को भी ब्रेक करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसको आप 17,500 को और 50 EMA को रिस्पेक्ट दीजिए। अगर नेक्स्ट वीक फ्राइडे को हम इसके ऊपर बंद रहते हैं तो हम ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। तो हमारा ट्रेंड रिवर्सल का लेवल है 17,800, उसके ऊपर हम बंद हो जाते हैं तो हम पूरा ही ट्रेंड रिवर्सल मानेंगे। और 17,500 जो है, 17,550 के ऊपर अगर मंडे को 1 घंटा ट्रेड करता है, 1 घंटा पूरा 17,550 के ऊपर ट्रेड करता है तो 17,700 17,800 की तरफ हम पहले जाएंगे। और अगर 17,550 के ऊपर 1 घंटा सस्टेन नहीं करता है और ट्रेड नहीं करता है तो पहले फिर हम रिटेस्ट होते हुए देखेंगे। लेकिन इसका भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज का जो ये मैं आपको बता देता हूँ 3 मंथ का, हाँ, आज का जो हाई है कल का जो हाई था 543, आज का हाई था 534, आज का लो था 405 और 379 कल का लो था। तो अभी अगर 379 के नीचे 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, ये मैं इधर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, 15 मिनट का चार्ट, हाँ ये 15 मिनट का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। इसमें आप देखिए कि मार्केट ने सोमवार को एक डाउनवर्ड ट्रेंड लिया था, डाउनवर्ड करेक्शन लिया था। यहाँ पर सोमवार को इसने एक बेस बनाया, यहाँ से सोमवार को डाउनवर्ड लिया था इसने, और यहाँ से इसने एक अपवर्ड जर्नी लिया और लगभग मंगलवार और बुधवार को इसने एक ट्रेंडिंग मूव दिया। ये ट्रेंडिंग मूव होता है, ये ट्रेंडिंग अप मूव होता है, ट्रेंडिंग अप मूव लिया। और गुरुवार और शुक्रवार आप देख सकते हो एक बॉक्स में कंसोलिडेशन किया इसने, जो लगभग 543 से 380 लगभग 170 पॉइंट का रेंज है, 170 पॉइंट का रेंज है। तो हमारे लिए कंफर्मेशन क्या होगा कि 550 के ऊपर हमें, मैंने आपको बताया, 1 घंटा सस्टेन करें या 15 मिनट सस्टेन करें। 15 मिनट की एक कैंडल हमें 550 के ऊपर मिल जाती है स्पॉट की, तो हम इसको कंफर्मेशन मानेंगे कि हमें ऊपर 700 और 750 तक जाता हुआ दिखाई देगा। या फिर इस 379 या 375 379 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करे और क्लोजिंग दे, 15 मिनट सस्टेन करे और क्लोजिंग दे कैंडल, तो हम इसको फिर 200 तलक या 150 तलक आता हुए दिखाई देंगे, 17,150 से 17,200 तक। तो इस बॉक्स का जो लेंथ है उतना फॉल हमें आता हुआ दिखाई देगा। इस बॉक्स का लेंथ 170 पॉइंट का है। तो अगर आइदर वे 550 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है तो हम 700 तक जाते हुए दिखाई देंगे, और अगर 15 मिनट 379 के नीचे सस्टेन करता है तो हम 200 150 से 200 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुआ आपके लिए निफ्टी का। लेकिन इसको हम पैटर्न को क्या बोलेंगे, इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे कि इस पैटर्न ने क्या बनाया, इस पैटर्न ने एक पोल है, ये एक पोल है और ये एक बॉक्स फ्लैग है। तो ये एक फ्लैग पैटर्न तो हमें ये बोल रहा है कि ये डायरेक्शन तो ऊपर के साइड ही देगा। टेक्निकली ये 2 दिन आप ये देख सकते हो, इसने मंडे को डाउनवर्ड ऐसा करेक्शन दिया, ट्यूसडे को इसने ऐसा ट्रेंडिंग मूव दिया, वेडनेसडे को ऐसा ट्रेंडिंग मूव दिया और फिर एक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करके टेक्निकली में क्या बोलते हैं कि टेक्निकली ऐसे ब्रेकआउट ही होता है। अगर इसका कंसोलिडेशन का जो लो है
2 दिन का, वो 379 है। उसके नीचे अगर हम 15 मिनट सस्टेन नहीं करते तो हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। अगर 379 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करते हैं तो फिर ये हो सकता है ऐसा भी वापस आ सकता है। तो अगर ये ऐसा जा रहा है ट्रेंडिंग मूव 2 दिन, फिर ऐसा 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 कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन बोलेंगे जो इस बॉक्स ने 2 दिन किया है। लेकिन टेक्निकल में अगर 2 दिन ट्रेंडिंग मूव होती है और 2 दिन कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये टेक्निकली ब्रेकआउट ही आता है जो ऊपर के साइड जाता है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ गई या कोई कंफर्मेशन हमें इसने नहीं दिया, जो 50 EMA का कंफर्मेशन था उसके ऊपर बंद नहीं दिया है, तो मैं इसको ब्रेकआउट जब मानूंगा अगर ये 550 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करे। और अगर ये 50 EMA के ऊपर बंद दे देता तो ये आपको मैं कंफर्म बोलता कि मंडे को ये तेज़ी पहले करेगा। और अगर 50 EMA के नीचे इसने बंद दिया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि 15 मिनट 550 के ऊपर पहले बंद करे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। या फिर ये इस कंसोलिडेशन का लोअर बैंड को तोड़े, तो 379 का लेवल है उसको तोड़े और 15 मिनट सस्टेन करे तो ये ऐसे भी वापस आ जाएगा जो इसका लास्ट वीक का मंडे का क्लोजिंग था 16,900, वो 16,900 की तरफ भी आता हुआ या 17,100 की तरफ भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ब्रेकआउट हमें कहाँ मिलेगा, अगर 550 के ऊपर बंद देता है तो फिर ये ब्रेकआउट मिलेगा। और अगर ये 17,380 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करता है तो 17,100 और 16,900 की तरफ जाएगा। तो ये आपको क्लियर है कि पहले आपको मंडे को ये देखना है कि किस साइड ये कंफर्मेशन करता है। फ्राइडे को आपको ये देखना है कि 50 EMA के ऊपर जो भी वैल्यू होती है, 50 EMA रोज बदलता है, तो 50 EMA के ऊपर ये फ्राइडे को क्लोज होता है कि नहीं होता है, और 17,500 के ऊपर फ्राइडे को क्लोज होता है कि नहीं होता है, ये फ्राइडे को देखना है। तो हम ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे। और अगर 17,800 के ऊपर ही फ्राइडे को क्लोज हो जाता है तो फिर हमें जो है दिसंबर में 18,200 या 18,000 के ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा बाजार। तो ये क्लियर है निफ्टी के लिए। अब मैं इसका एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो भी देखना ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ को समझना और देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक पैटर्न ये और जो बना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 3 मंथ का डेली चार्ट है। हमने यहाँ से फॉल लेना शुरू किया 18,604 से। अब इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड फ्लैग। जैसे आपको मैंने 15 मिनट में दिखाया, ये सीधा फ्लैग है। इस सीधा फ्लैग का कभी भी पॉजिटिव ब्रेकआउट ही होता है। सीधा फ्लैग जब भी बनता है, सीधा फ्लैग जब भी बनता है ऐसा, तो सीधा फ्लैग का पॉजिटिव ब्रेकआउट ही होता है। इसमें ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया और ऐसा ब्रेकआउट, ये सीधा फ्लैग का हमेशा पॉजिटिव ब्रेकआउट ही होता है। तो इसका मैं इसलिए पहले बोल रहा हूँ कि 15 मिनट 550 के ऊपर टिक जाए तो आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। लेकिन अगर आज 50 EMA के ऊपर बंद दे देता तो मैं सीधा ही बोलता कि ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन अभी हमें सबसे पहले 550 के ऊपर की 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। और ये वो मैं बता रहा हूँ, ये उल्टा फ्लैग है, उसका ऑपोजिट। जो मैंने सीधा फ्लैग ये बताया उसका ऑपोजिट ये सीधा फ्लैग है और ये उल्टा फ्लैग है, इन्वर्टेड फ्लैग। तो इसका इन्वर्टेड फ्लैग का क्या रूल होता है कि इसका ब्रेकडाउन होता है। जैसे सीधा फ्लैग का तेज़ी होता है तो इसका ब्रेकडाउन होता है। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं, इसने ये ऐसे 18,604 से ऐसे एक डाउनवर्ड चैनल स्लोपिंग में आया, यहाँ पे इसने एक फ्लैग बनाया जो 18,200 तक लेके गया। जैसे ही इसने इसको तोड़ा तो इस पोल का जितना लेंथ है 1000 पॉइंट का, उतना करेक्शन इसने वापस दिया हमें। ये आप देख सकते हो, ये 1000 पॉइंट 18,600 से 17,600 तक आया। लेकिन यहाँ इसका ब्रेकडाउन 18,000 पे नीचे हुआ, 18,000 के नीचे हुआ तो ये 17,000 तक आ गया। तो जितना पोल होता है उतना ही ब्रेकडाउन होता है, जितना पोल का लेंथ होता है उतना ही ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन का टारगेट होता है। तो यहाँ 18,000 पे इसने ब्रेकडाउन दिया तो इस पोल का लेंथ 1000 पॉइंट का था, इस पोल का लेंथ 1000 पॉइंट का था, इस पोल का लेंथ 1000 पॉइंट का था। तो यहाँ इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आया। अब 1000 पॉइंट नीचे आया, वापस ये इस पैरेलल चैनल में ही चल रहा है जैसे यहाँ चल रहा था। अब ये पैरेलल चैनल में चल रहा है। यहाँ पे इसका हाई जो है अपर रेंज में आपको बता चुका हूँ 17,680 से 17,700 आ रहा है। अगर ये 17,680 से 700 के ऊपर वीकली बंद हो जाता है या 800 के ऊपर वीकली बंद हो जाता है, 700 या 800 के ऊपर वीकली बंद हो जाता है, तो फिर ये ब्रेकआउट की तरफ चला जाएगा। तो फिर ये ब्रेकआउट की तरफ चला जाएगा। और अगर ये 17,100 तोड़ देता है जो इसका डाउनवर्ड चैनल का रेट है,
17,100 के नीचे बंद हो जाता है वीकली क्लोज फ्राइडे को, तो फिर ये हमें इस पोल का लेंथ कितना है, इस पोल का लेंथ है हाई 18,000 और लो है 16,800, यानी 1200 पॉइंट ब्रेकडाउन देगा जो 17,100 से नीचे का टारगेट होगा। ये आपको मैंने शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया है 1200 पॉइंट लगभग। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देता है तो 1200 पॉइंट यानी 17,700 से 1200 पॉइंट में पकड़ लेता हूँ तो लगभग आपको उतना टारगेट मिलेगा। ये आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट दे रहा हूँ कि हफ्ते 1-2 दिन का नहीं। 17,700 प्लस 1200 तो 18,900 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और इसका कंफर्मेशन हमें 1 वीक की क्लोजिंग चाहिए पूरा 17,700 के ऊपर 1 वीक की, और अगर 17,100 के नीचे बंद होता है और 1200 पॉइंट में उधर से माइनस करता हूँ तो 15,900 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो 15,900 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके लिए 15,900 का टारगेट दे रहा है अगर 1 वीक के फ्राइडे को 17,100 के नीचे बंद होता है तो। और अगर इस बीच में ही बंद होता है तो हम एक चैनल में ही चलेंगे, फिर हम इस चैनल को ही पकड़ेंगे 17,700 और 17,100। और अगर 17,700 के ऊपर बंद देता है तो फिर हम 18,900 तक हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म माने 1 से 1.5 महीना 2 महीना, 1 से 1.5 महीना 2 महीना का 18,900 का टारगेट हो जाएगा। और अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हम 1 महीने के अंदर अंदर 15,900 का लेवल भी देखेंगे। और ब्रेकडाउन का लेवल फ्राइडे की क्लोजिंग 17,100 के नीचे, ब्रेकआउट का लेवल 17,700 के ऊपर फ्राइडे की क्लोजिंग। और अगर 17,550 के आसपास क्लोजिंग आती है तो हम चैनल पे ही रहेंगे, लेकिन 50 EMA के ऊपर बंद देता है तो हम ताकत से मजबूती की तरफ ही रहेंगे। 50 EMA जो भी फ्राइडे को लेवल होगा वो आपको चार्ट पे दिख जाएगा। कोई भी चार्ट का प्लेटफॉर्म आप खोल लीजिए, investing.com या charting.com, आपको 50 EMA दिख जाएगा। या आपका पर्सनल ब्रोकर का चार्ट का प्लेटफॉर्म होगा टर्मिनल, उसमें भी दिख जाएगा। 50 EMA आप लगा के देख लेना 50 EMA की लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 50 EMA के ऊपर बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि 2 दिन इसने 50 EMA को क्रॉस नहीं किया, क्रॉस किया, क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग क्यों नहीं दिया? जब भाई तुम इतने ही मजबूत हो तो 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब तुम हर तरफ से कंफ्यूजन रख रहे हो, ना तुम 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हो, ना तुम कैंडल ऐसी बॉडी की कैंडल बना, जैसे ये बॉडी की कैंडल है, वाइट बॉडी, अच्छी बॉडी, बड़ी बॉडी की कैंडल है, वैसे ना तो 2 दिन तुमने बॉडी की कैंडल बनाई, तो ऐसा क्लोजिंग क्यों नहीं दे रहे हो? तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारा की रिवर्सल पॉइंट है 17,700 और 17,800 हमारा टारगेट है, जो हमें कंफर्मेशन दे देगा कि अब हम ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं। और नीचे में 17,500 हमें वीकली क्लोज 17,500 के ऊपर चाहिए या 50 EMA के ऊपर चाहिए। और नेक्स्ट वीक फ्राइडे को हम 17,500 या 50 EMA के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, या फ्राइडे को हम 17,100 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो हम 15,900 की तरफ पहले जाएंगे, या फ्राइडे को 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हम 18,800 900 की तरफ 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में जाएंगे। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का मैं कल बनाऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चाहूँगा इस वीडियो पे। और शॉर्ट टर्म में मंडे के लिए आपको मैंने 15 मिनट का बता दिया। 15 मिनट की कैंडल अगर 379 के नीचे बंद होती है तो आपको 200 तक आता हुआ पहले दिखाई देगा, 17,200। 15 मिनट की कैंडल 550 के ऊपर बंद होती है तो 700 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके लिए मंडे के लिए है, नेक्स्ट वीक के लिए भी है, और शॉर्ट टर्म 1 महीने के लिए भी है। तो तीनों के लिए मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको नहीं समझ में आया, वापस शुरुआत से देखे, बिना स्किप करे देखे, क्योंकि अगर आप देखोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे तो आप अर्निंग भी नहीं कर पाओगे। आपको सीरियसली ट्रेड करना है, सीखना है, तो आप इसको पूरा समझिए, देखिए, और उसके बाद कुछ नहीं हो तो मुझे कमेंट में पूछिए। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उसमें आप चाहिए तो मुझसे व्हाट्सअप पे भी समझ सकते हो। और लर्न करिए, तब आप अर्न कर सकेंगे। डायरेक्ट कोई कॉल दे दे, बाय कॉल दे दे, सेल कॉल दे दे, पुट दे दे, कॉल दे दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको अंधाधुन आप आँख पे पट्टी बांध के सिर्फ कॉल ले लोगे, पुट ले लोगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो पहले मार्केट क्या है, किधर जाएगा, क्या है, समझिए, उसके बाद आप कोई भी काम करिए। तो वीडियो पे मैं इतने लाइक और शेयर चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा काफ़ी मेहनत की है मैंने इसके पीछे, और आप लोगों के लिए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए इतनी मेहनत कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को जो रिवॉर्ड चाहिए वो रिवॉर्ड अगर नहीं मिलता है तो मैं इसको कभी आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा इतनी मेहनत करके। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मुझे चाहिए। कमेंट में आप लोगों को कमेंट भी चाहिए, और
अगर मुझे रिस्पांस आप लोगों की तरफ से नहीं मिलता है पॉजिटिव, तो मैं कतई ऐसा मेहनत वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी काम करता हूँ, मेरे लिए इनफ है मेरी स्टडी, मैं अपने लिए खुद भी कर सकता हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करिए क्योंकि आपको अच्छा लगा, आपको क्या इसमें और चाहिए, क्या समझना है, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वापस आपको व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को आप बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मंडे को 379 और 550 ये 2 लेवल ध्यान में रखिए। इंट्राडे के लिए 15-15 मिनट के ऊपर जाए तो आप अपना एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए और फिर कोई भी काम करिए। और वीकली के लिए 17500 या 50 EMA, और 17700 या 17800 या फिर 17100 ब्रेकआउट पॉइंट, 17700-800 ब्रेकडाउन पॉइंट 17100, बीच में रहा तो चैनल में ही रहेंगे। और मजबूती चाहिए तो 17500 और 50 EMA। तो ये था मेरे लिए आपका नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिजिंग, नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे का एनालिजिंग, और कमिंग एक मंथ का एनालिजिंग। इसके बाद मुझसे आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और बिना शर्माए पूछें। अगर आप सीरियसली ट्रेड करना चाहते हो तो बिना शर्माए मुझसे पूछें, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहाँ पे बात करें और समझें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर नाउ, टेक केयर। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए, डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही कोई भी आप एक्शन लें। ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप अपने कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर से, सेबी रजिस्टर्ड से पूछ कर ही कोई भी काम करें। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स, वेलकम।